करते हैं। न तो नाटकी साधारण सम्यक दृष्टियों को आश्रय करके उक्त दोष प्राप्त होता है, क्योंकि तन निमित्तक उपवास संबंधी स्पर्शन के बल से तिर्यक लोक का संख्यात्वा भाव नहीं स्वीकार किया गया, और न देव साधन सम्यक दृष्टियों का आश्रय करके भी उक्त दोष प्राप्त होता है, क्योंकि 8 राजू स्टेट वाली श्रम चतुरस्र लोक नाली के अंतर स्थित देव साधन सम्यक दृष्टियों का और अधस्तन तथा उपरिम जीवों का भी बाण की तरह सीधी गति से चढ़ने और उतरने व्यापार से मनुष्य लोक की प्रणति को आकर और 1 या 2 विग्रह करके उत्पन्न होने वाले जीवों का तिर्यक लोक के संख्या के भाग मात्र स्पर्शन पाया जाता है। देवों की अपेक्षा से भी है, तो उनके 8 राजू करेंगे ना, देव विहार करते हुए तीसरे पृथ्वी में गए और वहां से मनुष्य पैदा होने वाले हैं, तो वहां पर उनका मरण हो गया, तो वहां से लेकर यहाँ आएंगे, तो ऐसे संपूर्ण तिर्यक प्रकरण में से कहीं से भी वो आएंगे, अपेक्षा लिया है वहां पर। शंका, तिरछे जाकर पुनः विग्रह करके साधारण सम्यक दृष्टि देव मनुष्यों में क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं? समाधान, मनुष्य गति से रहित दिशा में स्वभाव से उनका गमन नहीं होता है, तथा मनुष्य गति के सन्मुख आकर और विग्रह करके मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले जीवों का भी क्षेत्र बहुत नहीं पाया जाता, क्योंकि वह क्षेत्र के तिर्यक लोक के संख्या के भाग प्रमाण है। वह क्षेत्र ऐसा चाहिए नहीं चाहिए, वह क्षेत्र तिर्यक लोक के संख्या के भाग प्रमाण है। इसलिए इस प्रकार के नियम के बल से मेरु के तल भाग में स्पर्शन मात्र का ही संग्रह करना चाहिए। मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले देव साधारण सम्यक दृष्टि जीव मूल शरीर में प्रवेश करके मरण करते हैं। ऐसा करने वाले आचार्यों के अभिप्राय से तिर्यक लोक का संख्यात्वा भाग मात्र स्पर्शन होता है, ऐसा समर्थन करना चाहिए, तथा तिर्यक साधारण सम्यक दृष्टियों में और मनुष्यों में भी उत्पन्न होने वाले जीवों में तिर्यक लोक के संख्यात्वे भाग प्रमाण स्पर्शन क्षेत्र पाया जाता है, क्योंकि चारों गतियों में उत्पन्न होने वाले तिर्यक साधारण सम्यक दृष्टियों के और तिर्यक भाव के अभिमुख शेष गति के जीवों के तिरछे जाकर और विग्रह करके उत्पत्ति देखी जाती है, और इसीलिए वे तिरछे जाके अतएव तिर्यंच है, ऐसी व्युत्पत्ति की गई है। शंका, इन तिर्यंचों की इस प्रकार की तिरछी गति होती है, कैसे जाना जाता है? समाधान, अन्यथा देव साधारण सम्यक दृष्टियों के उपवास संबंधी 5/14 भाग प्रमाण स्पर्शन क्षेत्र की प्ररुपता नहीं हो सकती थी, इसलिए पूर्वोक्त दोष नहीं प्राप्त होता है, ऐसा श्रद्धान करना चाहिए। देव साधनादि सम्यक दृष्टियों के उपवास संबंधी 5/14 भाग प्रमाण स्पर्शन क्षेत्र की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, इसमें पूर्वोक्त दोष नहीं प्राप्त होते, तिरछे जाकर ऊपर जाएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा श्रद्धा करना चाहिए। क्या मतलब? विहार करके दूसरा विक्रिया से दूसरा शरीर निर्माण करके बाद तीसरी पृथ्वी में गए हैं, तो मूल शरीर तो स्वर्ग में रहता है, तो जो निकला हुआ शरीर मूल शरीर में प्रवेश करके फिर मरण करते हैं, ऐसा किन्हीं आचार्यों का अभिप्राय है, तो वे आचार्य वहां पर मरण हो सकता है, ऐसा कैसे? मनुष्य गति में स्पर्शन बता रहे हैं, तो वहाँ 2 स्थानों में स्पर्शन बताया, मनुष्य, मिथ्या दृष्टि और साधारण सम्यक दृष्टि। अब तीसरे स्थान में स्पर्शन बता रहे हैं, समान इच्छा इतने बहुड़ी जाव अजोगी केवल खेतम खोसिदम लोगस्य असंख्यजति भागो। मनुष्यों में समय मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर अयोगी केवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थान जीवों ने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है? लोक का असंख्यात्वा भाग स्पर्श किया है। समय मिथ्या दृष्टि मनुष्यों का वर्तमान काल में स्पर्शन क्षेत्र अपने सर्वपदों की अपेक्षा क्षेत्र प्ररूपणा के समान है। स्वस्थान पदस्थित उक्त गुणस्थानवर्ती मनुष्यों में सामान्य लोक आदि 4 लोगों का असंख्यात्वा भाग और मनुष्य क्षेत्र का संख्यात्वा भाग स्पर्श किया है।
विहार स्वस्थान वेदना कषाय और वैदिक समुद्घात इन पदों की अपेक्षा मनुष्यों ने सामान्य लोक आदि 4 लोकों का असंख्यात्व भाव और मनुष्य लोक का संख्यात्व भाव और संख्या बहुभाग स्पर्श किया है। अतीत, अनागत और वर्तमान इन तीनों कालों में मनुष्य असंयत सम्यक दृष्टियों की स्पर्शना मनुष्य सम्यक मिथ्या दृष्टियों के समान है। विशेष बात यह है कि मारणांतिक समुद्घातकर असंयत मनुष्यों ने सामान्य लोकादि 3 लोकों का असंख्यात्व भाव और तिर्यक लोक का संख्यात्व भाव स्पर्श किया है। शंका, मारणांतिक समुद्घातकर असंयत सम्यक दृष्टि मनुष्यों ने तिर्यक लोक का संख्यात्व भाव कैसे स्पर्श किया? समाधान, और या ऊपर संख्या को भाग विहार करके वह विहार स्वस्थान की अपेक्षा से बताया है कि मनुष्य लोक में कहीं पर भी इधर उधर विहार हो सकता है। उसका एक जहाँ नहीं जा सकता उतना संख्या का भाग कम किया, बाकी संख्या को भाग लिया है और मारणांतिक समुद्घात में बताया है। 2 नावाची अपेक्षा संख्यात्व भाव और संख्या वर कोई ले जाते हैं या उसके अपेक्षा से 1 लाख वजन का ये बताया था ना, देव वगैरह ले जाते हैं या वृद्धिधारी वगैरह जो है वो ही जाते हैं ऐसा। समाधान, देवों में मारणांतिक समुद्घात करने वाले सम्यक दृष्टि मनुष्य संख्यात मार्ग वाले संख्यात विमानों में ही मारणांतिक समुद्घात करते हैं, क्योंकि उनकी वाणमेंतर और ज्योतिषी देव में उत्पत्ति नहीं होती है। उनमें एक मारणांतिक समुद्घात के मार्ग का यद्यपि असंख्यात लाख योजन बाहुल्य होता है। लोक काढायचं योजन करायचं तिथं लोक शब्द आहे ना उसको निकाल योजन करते तो भी वह क्षेत्र तिर्यक लोक के असंख्यात भाग मात्र ही स्पर्श किया गया होगा, इसलिए यह क्षेत्र यहाँ पर अप्रधान है। पहले तिर्यंचों में जिन्होंने आयु बांधी है ऐसे मनुष्य पीछे सम्यकों को ग्रहण करके तिर्यंचों में उत्पन्न होते हैं। यह क्षेत्र यहाँ पर प्रधान है। तिर्यक लोक का संख्या का भाग जो बताया है, तिर्यंचों में बांध करके जो मनुष्य बाद में समय दृष्टि होता है और भूमि में तिर्यंच होता है, उसकी अपेक्षा ही मारणांतिक समुद्घात का तिर्यक लोक का संख्या का भाग आता है। देवों की अपेक्षा भले ऊपर ज्यादा जाए तो भी वो 45 लाख योजन में से ही जाएगा तो उसका बाहुल्य कम होगा। शंका, बद्धइष्ट मनुष्यों का यह उपाय क्षेत्र कैसे निकाला जाता है? समाधान, स्वयंप्रभ पर्वत से उत्तरी क्षेत्र के विष्कंभ को स्थापित करके व्यास को 16 से गुणा करें, पुनः 16 जोड़े, पुनः 3 1 और 1 अर्थात 113 का भाग देवे, पुनः व्यास का तिगुना जोड़ देवे, तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म परिधि का प्रमाण आ जाता है। ये पहले आया हुआ सूत्र है, उसकी अपेक्षा से यहाँ निकाला है। इस गाथा के अनुसार परिधि को निकालकर और विष्कंभ के चतुर्भाग से गुणा कर पुनः संख्यात अंकों से गुणा करने पर तिर्यक लोक के संख्यात भाग प्रमाण मारणांतिक क्षेत्र हो जाता है। वह क्षेत्र 2.5 द्वीप से असंख्यात गुना होता है। तो यह तिर्यक लोक का असंख्यात भाग कैसे आता है? तो यार निकाला था हमें पहले 2 में भी एक राजपत्र में से 5 अष्टमोश भाग जो है स्वयंप्रभाचल पर्वत के बाहर का है, स्वयंपुरवन द्वीप और स्वयंपुरवन समुद्र का 5 अष्टमोश है, उसको माइनस करते हैं तो 3 अष्टमोश यह भाग स्वयंप्रभाचल के अंदर का भीतर का होता है। तो उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसलिए 3 अष्टमोश ये हो गए व्यास, एक स्वयंप्रभाचल के इधर से लेकर यहाँ तक तो कितना होगा? 3 अष्टमोश होगा। तो उसके भीतर ही सब व्यास लेना है, उसको 16 से गुणित करना, अब 16 जोड़ना। ये परिधि सूक्ष्म परिधि निकालने का सूत्र आया था पहले, उस सूत्र से निकाला है। और व्यास 3 अष्टमोश है, उसको त्रिगुणित करके उसमें जोड़ना है, तो क्या आएगा? वहां पर क्षेत्रफल आएगा। तो 3
अष्टमोश पहले इसको ऊपर जो है उसको प्लस करेंगे 16 को, क्योंकि इस सब संख्या को 113 जो भाग होता है, इसलिए 3 अष्टमोश और 16 कितना होगा 48/8 प्लस 16 मिलाना है। उसके लिए समच्छेद करेंगे, 8 का भाग दिया और 8 से गुना किया, तो इतना है यहाँ पर 16 के 28 48 प्लस 128 मतलब 8 और 8 16। अच्छा एक 8 आणि 8 16, अच्छा 1 2 आणि 4 6 आणि 7 और 176/8 आया। अब इसको भाग किसका है 113 का भाग, तो ये भाग राशि में आएगा 113, इसका इस संख्या का भाग है ना, तो 113 यहाँ आएगा, फिर प्लस उसमें 3 अष्टमोश गुणित 9 मतलब 9 अष्टमोश हो गया, 9/8 इन दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ 113 गुणित 8 9/904 बराबर है ना। अब 24, अच्छा 2 8 के 8 में 2 6, अच्छा 1 8 में 9 बराबर 904 और 176 में नहीं इधर ये करना पड़ेगा समच्छेद 113 ऊपर गुणित 113 176 प्लस कितना है 1017 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे माइनस 1193 तो कितना है 7 और 6 13 अच्छा 1 7 और 1 8 और 1 9 1 11 11 से 13 होते 904 अब इसमें ये परिधि आ गई, अब व्यास ये परिधि का है, यहाँ परिधि आ गई, अब इसको व्यास के चौथे भाग से गुना करेंगे, व्यास गुणित व्यास का चौथा भाग गुणित परिधि, तो सूक्ष्म क्षेत्रफल आएगा, तो परिधि अभी कितने 1193 904 पहले परिधि लिखिए, फिर व्यास का चौथा भाग, व्यास का चौथा भाग है 3/8 गुणित 4 मतलब 32 होगा, तो यहाँ जोड़ना इसमें गुना ही करना है ना, 3 3 9 9 3 27 अच्छा 3 1 3 आणि 2 5 19 आणि तिथं पुस्तकात 71 झालंय, वहाँ 9 करना है किताब में, नई किताब में सुधार करो मालूम है, पुरानी किताब में यहाँ 1 आया, आता इथं सर खाली यांचं काय खातं बघा आता 32 जो 28 आता 2 32 0 2 ये है 32 9 192 नहीं 200 32 9 200 एकोणच नाही 28 इथलं कुठल्याही पुस्तकातून सांगा 32 गुणित 9 1,928
32 के 128 और 8 लिखा, फिर 0 की जगह 2 आया, फिर 1000 और 90। त्या पुस्तकात ते बरोबर चुकले ना सर? पुस्तकामध्ये तर हे लिहून घ्या पुस्तकात, शेवटी हे उत्तर पाहिजे। तो इतना क्या आया यह क्षेत्रफल, स्वयं प्रभाजल पर्वत के भीतरी भाग का एक सूक्ष्म क्षेत्रफल आया। इसको ऊंचाई संख्यात अंगुलों से गुणा करेंगे तो उसकी परिधि घनफल आएगा और वह तिर्यक लोग का संख्यात्मक भाग आता है। 29,000 लिहिले ते आपले तिथं 28,928 लिहा आणि वर एक आहे तिथं 9 करा केले का? आमच्या नाही होतं तो यह स्वयं प्रभाजल पर्वत के भीतरी भाग का क्षेत्रफल और उसको संख्यात अंगुलों से गुणा करने पर घनफल आया और यह मारणार्थी समुद्रघात का असेल समय दृष्टि का क्षेत्र होगा। स्पर्शन यह मारणार्थी समुद्रघात असह्य समय दृष्टि मनुष्यों का क्षेत्र है जो राजप्रतर के अष्टमांश से कुछ अधिक होने के कारण तिर्यक लोक अर्थात 7 गुना 1 राज्य का संख्यात्वा भाग तथा 45 लाख योजन विष्कंभ वाले 2.5 द्वीप से असंख्यात गुना बढ़ा है। विष्कंभ शब्द पण श पाहिजे। उपपाद पद्धत असह्य समय दृष्टि जीवों ने सामान्य लोग आदि 3 लोगों का असंख्यात्वा भाग और तिर्यक लोग का संख्यात्वा भाग स्पर्श किया है। वह इस प्रकार है, यद्यपि अतीत काल में 8 राज्यों आयत और 1 राज्य विस्तृत क्षेत्र को प्राप्त करके स्थित चारों प्रकार के असह्य समय दृष्टि देव मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं, तो भी वह स्पर्शन क्षेत्र तिर्यक लोक का संख्यात्वा भाग नहीं होता है, क्योंकि सासागन समय दृष्टि देवों के समान वहाँ के मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले असह्य समय दृष्टियों के आगमन का नियम पाया जाता है। यह अर्थ अन्यत्र भी होना चाहिए। सब मार्ग नहीं पाए जाएंगे उनको जाने के, मनुष्य लोग में आना तो इधर उधर क्यों भटकेंगे, उसी दिशा की तरफ उनका गमन होगा, इसलिए तिर्यक लोग का संख्यात्वा भाग नहीं होता है। यह कोई चीज संख्या से गुणा करके राज्य पता आ जाती है, तिर्यक लोग का संख्यात्वा भाग यदि जो भी टर्म होगा राज्य पत्र में आ गई वो तिर्यक लोग का संख्यात्वा राज्य प्रतर को किसी संख्या से साथ दिया जाता है, संख्यात्मक हमेशा संख्यात्मक बाहर आएगी राज्य पत्र सासागन समय दृष्टि देव के समान देव मनुष्य है। सासागन समय दृष्टि देव के समान वहाँ के मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले ऐसे समय दृष्टियों का आगमन पाया जाता है। जैसे सासागन समय दृष्टि देव यदि मनुष्य में उत्पन्न होते हैं तो वे जैसे उतने मार्ग से आते हैं, उसी प्रकार असह्य समय दृष्टि में आते हैं तो वो भी वैसे ही आते हैं। यह अर्थ अन्यत्र भी होना चाहिए। निजियों ने 2.5 द्वीप से असंख्यात गुना मिथ्या दृष्टि जो होती है जो में भी पैदा होते हैं तो इधर उधर सब जगह उनका क्षेत्र बन जाता है। निजियों ने 2.5 द्वीप से असंख्यात गुना क्षेत्र स्पर्श किया है। संयत मनुष्यों की वर्तमान कालिक स्पर्शन की प्ररूपना क्षेत्र के समान है। स्वस्थान पद की अपेक्षा संयत मनुष्यों ने अतीत काल में सामान्य लोग आदि 4 लोगों का असंख्यात्वा भाग और मनुष्य क्षेत्र का संख्यात्वा भाग स्पर्श किया है। विहारवत संस्थान वेदना कषाय और वैकृत समुद्घातगत मनुष्य संयतों ने सामान्य लोग आदि 4 लोगों का असंख्यात्वा भाग और मनुष्य क्षेत्र का संख्यात्वा भाग अथवा संख्यात बहुभाग प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है। मानवाधिक समुद्घातगत संयत मनुष्यों ने सामान्य लोग आदि 4 लोगों का असंख्यात्वा भाग और 2.5 द्वीप से असंख्यात गुना क्षेत्र स्पर्श किया है। इसका कारण विचार कर करना चाहिए। प्रमद संयत गुणस्थान से लगाकर अयोग्य केवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती मनुष्यों का स्पर्शन क्षेत्र और प्ररूपणा के समान लोग का असंख्यात्वा भाग है। उनके 6ठे गुणस्थान से सब मनुष्य ही होते हैं, तो जो सामान्य से बताया होगा वो
मनुष्यों का भी वही होगा, उसमें कुछ भी पराया से भी भेद नहीं है। कभी भी की संख्या बहुबार निकालना होता है तो फिर वो कैसे एकदम जल्दी से निकालना उसमें संख्या का भाग कम करो तो संख्या को भाग निकलता है। इसमें से जो टर्म होगी उसको संख्या का भाग दिया तो एक भाग हुआ, और संख्या को जो जिस संख्या से भाग दिया था उसमें एक कम करके गुना किया तो संख्या को भाग आता है। सारी बात आपकी ठीक है, लेकिन हमें एकदम कैलकुलेशन देखते ही एकदम पता चलता है कि संख्या को भाग में जाएगा, वो कैसे निकालना? वो गाना कि कुछ थोड़ा सा कम रह जाता है इसलिए संख्या का भाग कम किया उसमें। मनुष्य लोग की ऊंचाई 1 लाख योजन है और वहाँ गोलाचल पर्वत आदि या कहीं वो नहीं जा सकता है, उतना कम किया है। तो संख्या का भाग है ना जो वहाँ नहीं जा सकता है वहाँ पर, इसलिए उतना कम किया तो वो भाग क्षेत्र आएगा। बुद्धिधारी मनुष्य को पाचक देव वगैरह ले जाकर उसकी अपेक्षा से भी बताए ऊपर। सजोगी केवड़ियम खेतम पोसितम लोगस्य असंख्येज्यते भागो असंख्येज्या वा भागा सब लोगो वा। सहयोगी केवली जिन्होंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है, लोक का असंख्यक भाग, असंख्यक लोक भाग और सर्वलोक स्पर्श किया है। इस सूत्र का अर्थ पहले तो आएंगे, इसलिए अब नहीं कहते हैं। इसी प्रकार से पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यों का स्पर्शन क्षेत्र जानना चाहिए। विशेष बात यह है कि मनुष्यों में असह समय दृष्टि जीवों का उपोपाद नहीं होता है और प्रमथ से गुणस्थान में तेजस एवं आहार समुद्र नहीं होते हैं। मनुष्य में नहीं होते। मनुष्य अपचक्ते ही केवड़ियम खेतम पोसितम लोगस्य असंख्येज्यते भागो। केवड़ियम बेस्त्री में दे सकते हैं मनुष्य। हाँ भावे दी मनुष्य निकाल तो भावे नहीं लेना, विनंती निकाल तो भी भावे नहीं लेना, द्रव्य वेदी नहीं। लब्ध पर्याप्त मनुष्यों ने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है, लोक का असंख्यात भाग स्पर्श किया है। स्वस्थान वेदना और कषाय संबंधांतर्गत लब्ध पर्याप्त मनुष्यों ने सामान्य लोक आदि 4 लोगों का असंख्यात भाग और मनुष्य क्षेत्र का संख्यात भाग स्पर्श किया है। मानांतिक संबंधात और उपोपादगत उक्त जीवों ने सामान्य लोक आदि 3 लोगों का असंख्यात भाग और मनुष्य तथा तिर्यक लोक से असंख्यात क्षेत्र स्पर्श किया है। सब लोगों वा लब्ध पर्याप्त मनुष्यों ने अतीत और अनागत काल की अपेक्षा सर्वलोक स्पर्श किया है। स्वस्थान वेदना और कषाय संबंधागत लब्ध पर्याप्त मनुष्यों ने सामान्य लोक आदि 4 लोगों का असंख्यात भाग, मनुष्य क्षेत्र का संख्यात भाग अथवा संख्यात बहुभाग अतीत काल में स्पर्श किया है। मानांतिक समुद्घात और उपोपादगत मनुष्यों ने सर्वलोक स्पर्श किया है, क्योंकि उनके सर्वत्र गमनागमन में कोई विरोध नहीं है। अतीत काल के अपेक्षा कहीं पर भी वहाँ उत्पन्न हुए हैं तो सब लोगों को स्पर्श हुआ है। अब देवगति का बता रहे हैं। देवगति देवेषु मिच्छादिति शासन सम्मानिति केवलियम खेतम पोषितम लोगस्य असंख्येज्यते भागो। देवगति के मिथ्या दृष्टि और साधन समय दृष्टि जीवों ने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है, लोक का असंख्यात भाग स्पर्श किया है। यहाँ पर बोले मिथ्या दृष्टि देव का स्पर्शन क्षेत्र होते हैं। स्वस्थान पद से परिणत मिथ्या दृष्टि देव ने सामान्य लोक आदि 3 लोगों का असंख्यात भाग, तिर्यक लोक का संख्यात भाग और 2.5 दिन से असंख्यात गुना क्षेत्र स्पर्श किया है। इसी प्रकार से बिहार और स्वस्थान में ज्योतिषी देव की मुख्यता से बताते हैं। ज्योतिषी देव का वेंद्र देव और तिर्यक, इनका स्वस्थान क्षेत्र तिर्यक लोक का स्वस्थान बहुभाग आता है, तिर्यक लोक का संख्यात भाग आता है तीनों की अपेक्षा से। इसलिए यहाँ देव में तो ज्योतिषी देव की मुख्यता से कहना। इसी प्रकार से बिहार में स्वस्थान वेदना कषाय और वैदिक समुद्घात इन पदों को प्राप्त देवों का भी स्पर्शन क्षेत्र करना चाहिए। मानांतिक समुद्घात और पद वाले मिथ्या दृष्टि देव ने सामान्य लोक आदि 3 लोगों का असंख्यात भाग और नरलोक तथा तिर्यक लोक से असंख्यात गुना क्षेत्र स्पर्श किया है।
स्वस्थान स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना कषय और वैदिक पद वाले साधारण समय दृष्टि देव का स्पर्शन क्षेत्र वो क्षेत्र की प्ररूपना के समान है। मारणांतिक समुद्घात और उपवाद पद वाले जीवों का भी स्पर्शन क्षेत्र वो क्षेत्र प्ररूपना के समान ही होता है। इस प्रकार यह वर्तमान कालिक स्पर्शन क्षेत्र के प्रमाण की प्ररूपना समाप्त हुई और अतीत और अनागत काल संबंधी स्पर्शन क्षेत्र के प्ररूपण करने के लिए आगे का सूत्र करते हैं। 8 9 14 भागावा देसुना। मिथ्या दृष्टि और साधारण समय दृष्टि देव ने अतीत और अनागत काल की अपेक्षा कुछ कम 8/14 भाग और कुछ कम 9/14 भाग स्पर्श किए हैं। स्वस्थान स्वस्थान पद वाले मिथ्या दृष्टि देव ने सामान्य लोक आदि 3 लोकों का असंख्यात्व भाग, तिर्यक लोक का असंख्यात्व भाग और 2.5 द्वीप से असंख्यात गुना क्षेत्र स्पर्श किया है। यहाँ पर कारणों के समान होना चाहिए। स्वस्थान स्वस्थान पद परिणत साधारण समय दृष्टि देव ने सामान्य लोक आदि 3 लोकों का असंख्यात्व भाग, तिर्यक लोक का असंख्यात्व भाग और 2.5 द्वीप से असंख्यात गुना क्षेत्र स्पर्श किया है। यहाँ पर भी कारण योग के समान ही होना चाहिए। विहारवत स्वस्थान वेदना कषाय और वैदिक समुद्घात इन पदों से परिणत मिथ्या दृष्टि और साधारण समय दृष्टि इन 2 गुणस्थानवत के देवों ने अतीत काल में कुछ कम 8/14 भाग स्पर्श किए हैं। हमेशा लगाते वैसा लगाना। तीसरी पृथ्वी तक विहार करते हैं ऊपर 16वें स्वर्ग तक। देव इस प्रकार 8 राज्य होता है। आता सांगतात की ते उत्पादनच्या अपेक्षा सांगते। शंका, यह 8/14 भाग किस क्षेत्र से कम है? समाधान, तृतीय पृथ्वी के अधस्तन तल संबंधी 1000 योजनों से तथा अन्य भी देवों के अगम्य प्रदेशों से कम है। वारणाच्या समुद्राच्या अपेक्षा नाही ना ते 9/14 सांगितलं। पण ते 1000 चित्रा पृथ्वीचं मिसळणार नहीं नरक के नीचे का ही जाता है। यहाँ पे पण ते 1000 शक्ती मिसळायचं काही कारण नाही ना। आता पूर्ण 8 झालं त्यामुळे आता मिसळायचं कशाला? म्हणजे ते असं सांगत होते ना 7व्या पृथ्वीचं 4000 असेल तो वो नरक से लेकर के मध्य लोक तक के अपेक्षा से वो 1000 निकाला। अब वो पूरा है ना क्षेत्र 8 आणि वरचं पण घेतलेत ना साराजू। त्या साराजूमध्ये चित्रपृथ्वी आली की दीदी जब हम सातवीं पृथ्वी का लेंगे तभी 4000 का मैटर करते हैं। हाँ। लेंगे ना वैसे तो ये काम नहीं है 1000 वाला 1000 होता है। हाँ। और ये सर्वासिटी का देव जाएगा मनुष्य बनेगा तभी तो 9/14 का सर्वासिटी का देव बनेगा। मारणांतिक समुद्रात मारणांतिक समुद्रात में 7/14 ऊपर 7 सोना नीचे का देव। वो तो उसकी अपेक्षा नहीं है ना। नहीं सर्वासिटी का मिथ्या दृष्टि शासनाने समय दृष्टि है ना। कभी भी सर्वासिटी की वगैरह की अपेक्षा वो ज्यादा आता ही नहीं है। एक केंद्रीय में वहाँ मारणांतिक समुद्र करता है तो ईशा का प्रागभाग पृथ्वी या बर्बाद हो रही है और नीचे तीसरी पृथ्वी तक। तीसरी पृथ्वी में गया हुआ है जीव है और वहां से उसने मारणांतिक समुद्र के ऊपर सिद्ध ईशा प्रागभाग पृथ्वी तक या वास्तव तक। तो 8 हो गए ना। 8 नहीं 9 नीचे का 2 और ऊपर के 7 ऊपर का 7 ऊपर के 7 राज्य और नीचे के 2 राज्य। ऊपर का 7 मेरू पर्वत से लेकर के लोक के अंत तक देव एक केंद्र में पैदा होता है ना। देव मिथ्या दृष्टि और साधारण समय दृष्टि एक केंद्र में पैदा होगा तो मारणांतिक समुद्र कर सकता है दूसरे गुणस्थान में। तो उसकी अपेक्षा से 7 राज्य दिया नीचे तीसरी पृथ्वी तक जाता है तो 2 राज्य। मारणांतिक समुद्रात मिथ्या दृष्टि और साधारण समय दृष्टि देव ने मंदराचल से नीचे 2 राज्य और ऊपर 7 राज्य इस प्रकार कुछ कम 9/14 भाग स्पर्श किए हैं। उपवाद मिथ्या दृष्टि और साधारण समय दृष्टि देव ने कुछ कम 5/14 भाग स्पर्श किए हैं क्योंकि सहस्रार्थ तत्व से ऊपर इन दोनों गुणस्थानों के जीवों का उपवाद नहीं होता है। त्या दृष्टिया साधारण समय दृष्टि तिर्यंच कहाँ तक पैदा होंगे 12वें स्वर्ग। इसलिए वो 5 राज्य मतलब यहाँ से तिर्यंच मरण करके देव का उत्पाद लेंगे तो देव का पहला समय आएगा ना। तो देव तिर्यंच मनुष्य भी जाएंगे लेकिन उनका क्षेत्र उतना नहीं होता है। लेकिन तिर्यंचों की अपेक्षा से क्षेत्र ज्यादा होता है, पुरातन राज्य होता है।
इसलिए तिर्यंच वर्ण करके 12वें स्वर्ग तक जाते, इसलिए 5 राजू ही ऊपर लेंगे, शंका 6 राजू नहीं। छहो महानदी समुद्र में वहां विहार करके गए तो उधर से इधर कर सकते थे 6 राजू, लेकिन यहाँ से ऊपर जाना है तो 12वें स्वर्ग तक ही जाएंगे ना, ऊपर में। शंका 6 दिशाओं में जाने आने का नियम होने पर शासकन गुणस्थानवर्ती देवों का स्पर्शन क्षेत्र 5/14 भाग प्रमाण नहीं बनता है। समाधान ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चारों दिशाओं को और ऊपर तथा नीचे की दिशाओं को गमन करने वाले शासकन समदृष्टि देवों के 5/14 भाग प्रमाण क्षेत्र स्पर्शन करने के प्रति कोई विरोध नहीं है। शंका दिशा किसे कहते हैं? समाधान अपने स्थान से बाण की तरह सीधे क्षेत्र को दिशा कहते हैं। वे दिशाएं 6 ही होती है, क्योंकि अन्य दिशाओं का होना असंभव है। शंका दिशा किसे कहते हैं? समाधान अपने स्थान से कर्ण रेखा के आकार से स्थित क्षेत्र को विदिशा कहते हैं। चूंकि पारणाधिक समुद्र और उपपात पर्वत सभी जीव कर्ण रेखा के आकार से अर्थात तिरछे मार्ग से नहीं जाते हैं, इसलिए 6 दिशाओं के अपक्रमात्मक गमनागमन का नियम बन जाता है तथा एक दंड के द्वारा ही सब जीव ऊपर उत्पत्ति स्थान की अपेक्षा समतलस्थ हो जाते हैं, ऐसा नियम भी नहीं है, क्योंकि एक अंगुल आदि के विकल्प से तिरछे रूप से आयत प्रथम दंड को करके तिर्यंचार मनुष्यों का द्वितीय दंड के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान को पाने में कोई विरोध नहीं है। ऐसा तिरछा गमन करके फिर ऐसा इधर से तिरछा गमन कितना होगा? 1 अंगुल से लेकर के इतना ज्यादा भी हो सकता है ना, आधा राजू भी हो सकता है। फिर प्रथम दंड को करके ऊपर जाएगा। प्रथम दंड असं करून वर गेले सरळ सरळ वर मोडा एक मोड़ा दूसरा वहाँ यदि उसमें अंदर उत्पन्न होना है तो वहाँ हो सकता है, या एक मोड़ा के द्वारा भी उत्पन्न हो सकता है ना। शंका दूसरे दंड में उसने अपने स्थान को प्राप्त। शंका भवनाश्रय में उत्पन्न होने वाले तिर्यंचों के उपपात क्षेत्र को ग्रहण करने पर साधिक 5 राजू स्पर्शन क्षेत्र क्यों नहीं होता है? समाधान ऐसी शंका करने पर उत्तर देते हैं कि नहीं होता है, क्योंकि क्षेत्र को ग्रहण करने पर भवनवासी में उत्पन्न होने वाले तिर्यंचों के तिर्यंच भवनवासी में उत्पन्न हुए तो उपपात क्षेत्र को ग्रहण करने पर साधिक 5 राजू, मतलब नीचे का भी थोड़ा अधिक क्यों नहीं हुआ? ऊपर 12वें स्वर्ग तक 5 राजू और नीचे भवनवासी तक उत्पन्न होंगे ना, उतना बढ़ाना चाहिए ऐसा। समाधान ऐसी शंका करने पर उत्तर देते हैं कि नहीं होता है, क्योंकि अधिक क्षेत्र की अपेक्षा कम क्षेत्र बहुत है, ऐसा उद्देश्य पाया जाता है। जितना वो नीचे पड़ेगा उतना ऊपर कम है। शंका यह कैसे जाना जाता है? समाधान नीचे दंडाकार आत्म प्रदेशों से उतरकर और विग्रह करके भवनवासियों में उत्पन्न होने वाले जीवों के प्रथम और द्वितीय दंडों के द्वारा अतीत काल में रुद्र क्षेत्र से सहस्रार कल्प की उपपात शैया का ऊपरी भाग संख्या गुना है। 12 स्वर्ग में भी कहाँ तक उपपात का क्षेत्र स्पर्शन होगा? जहाँ तक उपपात शैया है। उपपात शैया के ऊपर अभी 12वां स्वर्ग बहुत है ना, तो वो नीचे की अपेक्षा वो संख्या गुना है। नीचे जो भवनवासियों के आवास है वहाँ तक का जो क्षेत्र है वो तो 1,80,000 योजन से ज्यादा नहीं होगा संख्या में, और वो ऊपर का उससे भी संख्या गुना संख्या के योजन में है, लेकिन उससे संख्या गुना असंख्या का संयोजन हो जाता है। योजन है संख्या की संख्या गुना कहाँ है ना, तो संख्या की योजन इसलिए जाना जाता है कि नीचे के अधिक क्षेत्र की अपेक्षा ऊपर का हीन क्षेत्र प्रधानतया विवक्षित है। देवों के विमानों का माप उससे योजन के प्रमाण से है, इसलिए उपपात शैया से ऊपरी भाग अर्थात विमान शिखर से लेकर उसी कल्प के अंत तक का क्षेत्र स्तोक अर्थात अल्प नहीं है, क्योंकि मेरुदत्त से नीचे के 1,00,000 प्रमाण योजनों की अपेक्षा सहस्रार कल्प के विमान शिखर से ऊपरी
पर्यंत भाग का प्रमाण होते हैं। जैसे उपाश्रय का ऊपरी भाग असंख्यात गुणा संख्यात गुणा देखा है ना, असंख्यात, क्योंकि उनके विमान वगैरह भी बड़े बड़े होते हैं और उपाश्रय थोड़ा ऊपर होता है, असंख्यात में नहीं होता। अब यह संख्यात गुना कहा है तो नहीं होगा ना। सहस्रार्थ कल्प की उपाश्रय का ऊपरी भाग संख्यात गुना है ऐसा है ना? उससे देने के प्रमाण से विमानों का माप जो है वो उच्चेद अंगुल से माप करेंगे ना। उस 6 अंगुल का एक धनुष्य, फिर 8000 धनुष्य का एक योजन, उस उच्चेद योजन से गिनेंगे और क्षेत्र का जो है वो प्रमाण योजन से गिना हुआ है। शंका यह कैसे जाना? समाधान। अन्यथा साधारण समय दृष्टि देवों का देशों 5/14 भाग स्पर्शन क्षेत्र बन नहीं सकता है। इस अन्यथानुपत्ति से जाना जाता है कि गौरवासी देवों के क्षेत्र की अपेक्षा ऊपर के विमानवासी देव का क्षेत्र यहाँ पर प्रधानता से ग्रहण किया गया है। 5/40 हुआ है क्या वहाँ पर? 14 करना होगा, उल्टा हो गया है। सम्मानिच्छादिति असंख्यक सम्मानिति केवलं खेत्तं पोषितं लोकस्य असंख्येच्यति भागो। समय मिथ्या दृष्टि और असह्य समय दृष्टि देवों ने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है? लोक का असंख्यात भाग स्पर्श किया है। इस सूत्र का अर्थ क्षेत्र नाम नहीं कहा गया है, इसलिए यहाँ पर नहीं कहा जाता है। 8/14 भागावा समय मिथ्या दृष्टि चाहिए, वहाँ पर साधारण समय दृष्टि हुआ है ना, वहाँ पर समय मिथ्या दृष्टि ऐसा शब्द चाहिए। समय मिथ्या दृष्टि और असह्य समय दृष्टि देवों ने अतीत और अनागत काल में कुछ कम 8/14 भाग स्पर्श किए हैं। स्वस्थान पद परिणाम समय मिथ्या दृष्टि और असंयत समय दृष्टि देवों ने संयत समय दृष्टि हो गया है, असंयत समय दृष्टि। स्वस्थान पद परिणाम समय मिथ्या दृष्टि और असह्य समय दृष्टि देवों ने सामान्य लोग आदि 3 लोगों का असंख्यात भाग, 3 लोग का असंख्यात भाग और 2.5 युग से असंख्यात गुना क्षेत्र स्पर्श किया है। यह वह शब्द का अर्थ है। विहारगत स्वस्थान वेदना कषाय वैदिक और मानवांती समुद्रागत असह्य समय दृष्टि देवों ने कुछ कम 8/14 भाग स्पर्श किए। 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होंगे ना, उस अपेक्षा से ऊपर 6 राज्य और नीचे 2 राज्य, मतलब वहाँ गए और वहाँ से उन्होंने मानव का संस्कार किया, तो उस अपेक्षा से 8 राज्य होंगे। 6 राज्य ऊपर से नीचे करेंगे मानव संस्कार, लेकिन मनुष्य नहीं करेंगे ना। आते समय मरणांतिक संस्कार करते हैं ना। बिहार का सब जगह हो सकता है ना, इससे वाराणसी का भी हो सकता है। दीदी इसका मतलब एक समय में 2 समुद्र तो बिहार भी हो रहा है, मानव बिहार किया और वहीं से वाराणसी समुद्र किया। उपपाद असह्य समय दृष्टि देवों ने 6/14 भाग स्पर्श किए हैं, क्योंकि अच्युत कल्प से ऊपर मनुष्यों को छोड़कर अन्य जीवों के उत्पन्न होने का अभाव है। जब मानव समुद्र गए थे तो देव के आकाश का मिलेगा मरण के समय, और उपवाद करते तो देव का जन्म, तो यहाँ से उधर जाने का लेना उपवाद में, और मरणांतिक में ऊपर से नीचे आने का लेना। यहाँ क्या कितना कहा? उपवादगत असह्य समय दृष्टि देव 16वें स्वर्ग से मध्यलोक में उत्पन्न होंगे, उस अपेक्षा से 6/14 किया। पण ते खाली आले आणि त्यापेक्षा एक राज्य खाली 2 राज्य कसे 6/14 घेतलं उपवाद मारना तो बदला काय बिहार करते हुए वहाँ तीसरी पृथ्वी तक गए, तो वहाँ से मालवा के समुद्र किया मनुष्य। अब यह उपवाद की अपेक्षा भी लिया कि वह 6/14। इसी प्रकार समय मिथ्या दृष्टि देवों का भी स्पर्शन जानना चाहिए। विशेष बात यह है कि इनके मारणांतिक समुद्गार और उपपाद ये 2 पद नहीं होते। उपवाद का असह्य समय दृष्टि में तिरंजे भी होते हैं ना, हमारे समुद्र का
जाएगा। हाँ जाएंगे और मनुष्य भी जाएंगे। मनुष्य में 6/14 16 स्वर्ग तक मनुष्य में 6/14 नहीं आएगा। नहीं आता है, वो तिरछी की अपेक्षा ही आएगा। मनुष्य तो सर्वासिद्धि तक भी जाता है, लेकिन वो नहीं आता है ना एक राज्य। तिर्यंचन की अपेक्षा से ही वो राज्य पूरा बनता है, इसलिए वो 6/14 में है। मानवातील मनुष्याच्या अपेक्षा वाराणसी समुद्रात असे सगळे दृष्टी देऊन हाँ तो दे मनुष्यामध्ये करेगा। लेकिन अनेक मार्गों से आता है ना, सभी अपेक्षा से लिए अभ्यास करते हुए कहीं पर भी स्पर्श किया ना, वहां से उसने वाराणसी समुद्र। यामध्ये लोग में भी कहीं आ सके द्वीप समुद्र है, वहां पर उन्होंने विहार किया है और वैसे वाराणसी समुद्र किया, ऐसा होता है। आगे भवनवासीय वानवेंद्र ज्योतिषीय देवेशु मिच्छाटि शासन संवादे केवलं खेतम कोसितम गौरवसा संकेचते भाग। भवनवासी वानवेंद्र और ज्योतिष्क देव में दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि जीव ने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है? लोक का असंख्यात्मा भाग स्पर्श किया है। वानवेंद्र और ज्योतिष्क मिथ्या दृष्टि तथा सासाधन सम्यक दृष्टि देव का स्पर्शन क्षेत्र विरूपणा के समान है। स्वस्थान विहार स्वस्थान वेदना कषाय और वैकृत समुद्राकर भवनवासी मिथ्या दृष्टि देवों ने वर्तमान काल में सामान्य लोक आदि 4 लोकों का असंख्यात्मा भाग स्पर्श किया है तथा मनुष्य लोक से असंख्यात्मा क्षेत्र स्पर्श किया है। उपपाद पद परिणत उक्त देवों का भी इसी प्रकार से स्पर्शन क्षेत्र होना चाहिए। यद्यपि यह संख्या असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण प्राप्त होती है, तथापि अपने तिर्यक लोक के असंख्यात्वें भाग प्रमाण क्षेत्र का ही उपपाद के द्वारा वर्तमान काल में स्पर्श किया है, क्योंकि तिर्यक लोक के मध्य भाग में और उसके भी असंख्यात्वें भाग में ही भुवनवासी देवों के आवासों का अवस्थान है तथा जिस दिशा में विमान अवस्थित है उस दिशा को छोड़कर अन्य दिशा में गमन करने का अभाव है तथा नीचे उतरकर उत्पन्न होने वाले जीवों का प्रमाण बहुत कम है। मानवाधिक समुद्घात कर उक्त देवों ने सामान्य लोक आदि 3 लोकों का असंख्यात्वा भाग और मनुष्य लोक तथा तिर्यक लोक इन दोनों लोकों से असंख्यात गुना क्षेत्र स्पर्श किया है। भवनवासी सासाधन समय दृष्टि देव का स्पर्शन क्षेत्र विरूपणा के समान है। अद्दुट्ठा वा 98 भागावा ते सुना। मिथ्या दृष्टि और सासाधन समय दृष्टि भवनत्रिक देवों ने अतीत और अनागत काल की अपेक्षा लोक नाली के 14 भागों में से कुछ कम 3.5 भाग 8 भाग और 9 भाग स्पर्श किए हैं। स्वस्थान परिणत भवनवासी मिथ्या दृष्टि देवों ने सामान्य लोक आदि 4 लोकों का असंख्यात्वा भाग और 2.5 से असंख्यात्मा क्षेत्र स्पर्श किया है। विहारवत स्वस्थान वेदना कषाय और वैकृत समुद्घात पद वाले उक्त देव ने 14 भागों में से देशों 3.5 भाग अथवा 8 भाग प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है। भवनवासी देव 3.5 राज्य प्रमाण क्षेत्र स्वयं ही विहार करते हैं। 3.5 राज्य नीचे तीसरी पृथ्वी तक और ऊपर सौधर्म कल्प। शंका 3.5 राज्य कैसे हुए? देशों में क्या पता? वही नीचे का 1000 योजन और बीच का भी कई भाग ऐसा है। समाधान मंदराचल के तलभाग से नीचे तीसरी पृथ्वी तक 2 राज्य और ऊपर सौधर्म कल्प के विमान के शिखर पर स्थित ध्वजा दंड तक 1.5 राज्य, इस प्रकार मिलाकर 3.5 राज्य हुए। ऊपरी मर्यादा ऊपरी अर्थात ऊपर के आरणचित कल्पवासी हो गए, ऊपर के चाहिए। ऊपरी अर्थात ऊपर के आरणच्युत कल्पवासी देवों के प्रयोग से 8 राज्य प्रमाण विहार करते हैं। मानवाधिक समुद्घातगत उन्हीं भवनवासी मिथ्या दृष्टि देवों ने 9/14 भाग स्पर्श किए थे। मंदराचल से ऊपर लोक के अंत तक 7 राज्य और नीचे तीसरी पृथ्वी तक 2 राज्य, इस प्रकार 9 राज्य होते हैं।
उपापद है, उपकार परिणत उक्त देव में सामान्य लोक आदि 3 लोगों का असंख्यात्वा भाग, तिर्यक लोक का संख्यात्वा भाग और 2.5 युग से असंख्यात गुना क्षेत्र स्पर्श किया है। शंका भवनवासी मिथ्या दृष्टि देव ने अतीत काल में 1 लाख योजन बाहुल्य वाला तिर्यक प्रमाण क्षेत्र क्यों नहीं स्पर्श किया है? समाधान नहीं, क्योंकि तिर्यक रूप से भवन से प्रदेश को जाकर नीचे मारणांतिक समुद्घात को करने वाले जीवों के उपपात पद की अपेक्षा नीचे और ऊपर के समस्त क्षेत्र को स्पर्शन करने का अभाव है। भवनवासी मिथ्या दृष्टि देव ने अतीत काल में 1 लाख योजन बाहुल्य वाला तिर्यक प्रमाण क्षेत्र क्यों नहीं स्पर्श किया है, ऐसा प्रश्न किया था। नहीं, क्योंकि तिर्यक रूप से भवन स्थित प्रदेश को जाकर नीचे मारणांतिक समुद्घात को करने वाले, तो नीचे के कहीं पृथ्वी वगैरह में उत्पन्न होने वाले हैं, मिथ्या दृष्टि है ना, तो नीचे जा सकते हैं। तो जीवों के उपपात पद की अपेक्षा नीचे और ऊपर के समस्त क्षेत्र को स्पर्शन करने का अभाव है। संपूर्ण क्षेत्र को 1 लाख योजन प्रमाण संपूर्ण क्षेत्र को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। नाना जीवों की अपेक्षा से ही सकता है। भवन स्थित प्रदेश को जाकर नीचे मारणांतिक समुद्घात को करने वाले जीवों के उपपात पद की अपेक्षा तिर्यंचे जीव वहाँ उत्पन्न हुए ऐसा लेना पड़ेगा ना। तिर्यंचे जीव जो है वो मर करके भवनवासी देव में उत्पन्न हुए, तो वहाँ उपपात पद की अपेक्षा सब स्पर्श नहीं बनेगा। उसके जो भवन जहाँ बने उसके नीचे या उसके ऊपर भाग में उनका स्पर्श नहीं होगा, तो तिर्यक लोक का पूरे 1 लाख योजन बाहुल्य में स्पर्श नहीं होगा। शंका में फिर क्या करते हैं? शंका, तो फिर भवनवासी देवों के उपपात पद की अपेक्षा तिर्यक लोक का संख्यात्वा भाग स्पर्शन क्षेत्र कैसे बन सकता है? समाधान, अपने रहने के स्थान से नीचे जाकर पुनः तिरछे रूप से पलट करके अपने भवनों में उत्पन्न होने वाले जीवों का तिर्यक लोक के संख्यात्वा भाग प्रमाण उपपात पद संबंधी स्पर्शन क्षेत्र हो जाता है। तिर्यंचे जीव है वह नीचे जाना तो सीधा नीचे जाएगा पहले, और फिर तिरछा जहाँ उनके भवनों में उत्पन्न होना है वैसे तिरछा जाएगा, इधर या पलट करके अपने भवन पलट करके म्हणजे असं सरळ गेला आणि असा तिरछे रूप से पलट करके ते मोडा घेतला त्याने, पलट करके म्हणजे पुन्हा आला असं वापस ऐसा नीचे गया फिर इधर गया या इधर गया, ऐसा अपने भवनों में उत्पन्न होने वाले जीवों का तिर्यक लोक के संख्या में भाग प्रमाण उपपात पद संबंधी स्पर्शन क्षेत्र हो जाता है। तब जब नीचे उत्पन्न होने वाले भवनवासी देव में तो ऐसा नीचे जाएगा सीधा और फिर तिरछा गमन करेगा। शंका, यह स्पर्शन क्षेत्र अन्य प्रकार से क्यों नहीं होता है? समाधान, क्योंकि भवनवासी देवों के योग्य अनुकूली नामकर्म से प्रतिबद्ध आकाश प्रदेशों के अवस्थान के वर्ष से मारणांतिक समुद्घात होता है, इसलिए उक्त स्पर्शन क्षेत्र अन्य प्रकार से नहीं बन सकता है। भवनवासी शासदन समय दृष्टि देव के स्वस्थान आदि सभी पदों का स्पर्शन क्षेत्र भवनवासी मिथ्या दृष्टि देव के समान है। मिथ्या दृष्टि और शासदन समय दृष्टि वानवेतर देव ने स्वस्थान की अपेक्षा सामान्य लोक आदि 3 लोकों का असंख्यात्वा भाग, तिर्यक लोक का संख्यात्वा भाग और 2.5 युग से असंख्यात गुना क्षेत्र स्पर्श किया है। वह इस प्रकार है, एक जगत प्रतर को स्थापित करके तत्प्रायोगिक संख्यात प्रतरांगुलों से भाग देने पर संख्यात घनांगुल प्रमाण व्यंतर देव के आवासों का प्रमाण हो जाता है। उसे संख्यातांगुल प्रमाण एक आवास की अवधारणा से गुना करने पर संख्यात घनांगुल बाहुल्य वाला और तिर्यक लोक के संख्यात्मक भाग प्रमाण जगत प्रतर होता है। यद्यपि ऐसे ज्योतिष का देवों का निकालने के लिए जगत प्रतर को पन्नटी प्रतरांगुल से भागते हैं, इसी प्रकार वो व्यंतर देवों का उसके व्यंतर देव जो है उनके संख्या
तो इस संख्यात घनांकुल म्हणते ना त्याने वो 3 संयोजनों का वर्ग या 6 संयोजनों का वर्ग उसमें भूल जाते हैं। अंतरों का जो है ना 6 संयोजनों का वर्ग से भाग दिया है तो उसके घनांकुल करेंगे तो संख्या के होंगे ना अंगुल में। तो उतने व्यंतर उनके आवास होते हैं। संख्यात घनांकुल। हाँ, संख्यात घनांकुल का भाग दिया जगत प्रकरण को। हाँ, तो उतने व्यंतर उनके आवास हो गए और संख्यात अंगुल प्रमाण एक आवास के अवगाना से गुना किया तो संख्यात घनांकुल बाहुल्य वाला और तिर्यक लोग के संख्यात विभाग प्रमाण जगत प्रकरण होता है। एक एक आवास की जो अवगाना है संख्यात घनांकुल होगी, उससे गुना करेंगे तो सब पूरा क्षेत्र निकलेगा। वो कितना आता है तिर्यक लोग का संख्यात विभाग आता है। जगत प्रकरण को संख्यात प्रकरणांकुल में भाग देने पर संख्यात घनांकुल लब्ध आता है, ऐसा अगर अर्थ लिखेंगे उसे संख्यात घनांकुल हाँ, एक जगत प्रतर को स्थापित करके तब प्रायोग्य संख्यात प्रतरांगुलों से भाग देने पर संख्यात घनांकुल प्रमाण अंतर्देवों के आवासन का प्रमाण हो जाता है। बरोबर। आणि संख्यात अंगुल बाहुल्य प्रवाह संख्यात प्रतरांगुलाने जगत प्रतरला भाग दिल्यावर संख्यात घनांकुल क्षेत्र घनांकुलों में आएगा ना शुद्ध प्रतर की संख्या क्या मागशुद्धि पत्रक हो जाए काय है? उसे संख्यात घनांकुल प्रमाण एक आवास के अवगाना से गुना करने पर संख्यात अंगुल बाहुल्य लब्ध आता है। कुठे आहे आगे नहीं इधर है। पेज नंबर 230 आमच्या नाही 230 हमारे शुद्धि पत्रक में नहीं है। एक है उसमें नहीं है 230 नंबर का। तो यहाँ कुछ गलती हो गई, ऊपर देखते हैं दूसरा पद में तम एक आवास होगा ना ये संख्या जो घनांकुल प्रमाण है वो आवास की अवगाना संख्यात घनांकुल प्रमाण गुणिले संख्येच्या मुलाने बाहुल्यम तिर्य लोकस्य संख्येच्या विभागमेतम जगपदरम होती। ये है ना संख्यात प्रतरांगुलों से भाग देने पर संख्यात घनांकुल प्रमाण वो नहीं चाहिए वहाँ पर घनांकुल उसको निकाल देते हैं, वो प्राकृत में नहीं है। व्यंतर देवों के आवासन का प्रमाण हो जाता है। उसे संख्यात घनांकुल प्रमाण यहाँ चाहिए। संख्यात घनांकुल प्रमाण तम एक आवास होगा ना संख्येचे घनांकुल प्रमाण आहे गुणिले संख्यात उसे संख्यात अंकुल प्रमाण एक आवास के अवगाना से संख्यात घनांकुल प्रमाण एक आवास के अवगाना से गुना करने पर संख्यात अंगुल बाहुल्य वाला इधर घनांकुल नहीं है अंगुल बाहुल्य वाला तिर्यक लोग के संख्यात विभाग प्रमाण प्रतर होता है। ऊपर संख्यात घनांकुल है ना उसको निकाल देना। दूसरी लाइन में प्रतरांगुलों से भाग देने पर लक्ष्य है क्या संख्यात घनांकुल प्रमाण शब्द निकाल देना वहां से मतलब तत्प्रायोग्य संख्यात प्रतरांगुलों से भाग देने पर व्यंतर देवों के आवासन का प्रमाण हो जाता है और उसे संख्यात घनांकुल प्रमाण या क्या चाहिए घनांकुल चाहिए। संख्यात घनांकुल प्रमाण एक आवास की अवगाना से गुना करने पर संख्यात अंकुल बाहुल्य वाला तिर्यक लोग के संख्यात विभाग प्रमाण जगत प्रतर होता है। अंगुल का घनांकुल करना वहां पर हमने जो घनांकुल का अंगुल करना
और यदि उन्हीं को अर्थात अर्थात असंख्या देवों विमानों को ही प्रधान माना जाए तो जगत पृथ्वी का असंख्यात प्रत्रांगुल प्रमाण भागभार स्थापित करके एक आवास के क्षेत्रफल की अपेक्षा उत्पन्न होने वाले असंख्यात घनांगुलों से गुणा करने पर तिर्यकों का संख्या का भाग हो जाता है। वैसा भी आता है। विहारवत स्वस्थान वेदना कषाय और वैदिक पद्धति मिथ्या दृष्टि और शास्त्रार्थ सम्यक दृष्टि भुवनवासी देव ने अभी भुवनवासी वेंदरवासी का चल रहा है क्या? वेंदरवासी देव ने स्वप्रत्यय से अर्थात अपने आप व्यष्टरवासी शब्द नहीं वापरते लेकिन वेंतर देव के इतना ही कहेंगे। वेंतरवासी नहीं, वाण वेंतर बोलते हैं, वेंतर खाली वेंतर देव ने स्वप्रत्यय से वेंतर कोई रहने का ठिकाना नहीं है। आगे वनवासीच्या ठिकाणी वेंतर शब्द करायचा। स्वप्रत्यय से अर्थात अपने आप कुछ कम 3.5/14 भाग स्पर्श किए थे, किंतु पर प्रत्यय से अर्थात अन्य देव के प्रयोग से कुछ कम 8/14 भाग स्पर्श किए थे। वेंतर देव भी चालू परत मानवी समुद्रात फक्त दोनों गुणस्थानावरती वेंतर देव ने 9/14 भाग स्पर्श किए थे। उपपाद की अपेक्षा उत्तर जीवों ने सामान्य लोक आदि 3 लोगों का असंख्यात भाग, तिर्यक लोक का असंख्यात भाग और अढ़ाई दिवस से असंख्यात गुना क्षेत्र स्पर्श किया है। अन्य देवों का प्रयोग दूसरे देव ले जाते हैं ना ऊपर, दूसरे स्वर्ग तक वो खुद जाते हैं, ऊपर 16वें स्वर्ग तक अन्य देव ले जाते हैं। शंका उपपाद की अपेक्षा तिर्यक लोक से असंख्यात गुना क्षेत्र वर्तमान काल में व्याप्त करके स्थित व्यंतर देव अतीत काल में कैसे तिर्यक लोक के संख्यात्मक भाग को स्पर्श करते हैं? ऊपर को देव को लगता होगा ना अपने मित्र है तो उसको हमारे थोड़ी स्वर्ग दिखा के लाए हमको, इतनी बढ़िया वहाँ पर सब अपना भी घर बड़ा घर बना दे तो सबको बुलाते ना देखने के लिए, चलो आपलं दाखवायचं जास्ती असते हमारा घर कितना अच्छा है। आगे समाधान। यह कोई दोष नहीं, क्योंकि सर्वजीवों की उपवाद विशिष्ट आह्वानों को इकट्ठा करके ग्रहण करने पर क्षेत्र यह नाम होता है। इसीलिए मिथ्या दृष्टि व्यंतर देव का उपवाद क्षेत्र तिर्यक लोक से असंख्यात गुना हो जाता है। और वो उपवाद में वही के वही उत्पन्न होने वाले हैं, इसलिए ज्यादा उनके राज्य प्रमाण आता है। यही मध्य लोक के तिर्यक मनुष्य वही मरण करके भुवनवासी भुवनद्रिक में उत्पन्न होंगे ना, इसलिए उपवाद का क्षेत्र उनका ज्यादा नहीं आता। और यहाँ से ऊपर स्वर्ग में उत्पन्न होते तो उसकी अपेक्षा से ज्यादा आता है। और स्पर्शन में जीवन से प्रतिष्ठित अवगानाएं नहीं ग्रहण की जाती है, किंतु अतीत काल में उपवाद परिणत मिथ्या दृष्टि और शासनार्थ सम्यक दृष्टि व्यंतर देव से स्पर्शित क्षेत्र ही ग्रहण किया जाता है। व्यंतरों में भी न तो देव अथवा नारकी जीव उत्पन्न होते हैं और न एकेंद्रिय व विकलेंद्रिय जीव ही, वहाँ केवल सौदी व असौदी पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य ही उत्पन्न होते हैं। तथा तिर्यक लोक से बाहर स्थित सौधर्मादि कल्पों में भी व्यंतर देव के आवास नहीं होते हैं, क्योंकि उस प्रकार से उपदेश का अभाव है। और न लाख योजन बाहुल्य वाले तिर्यक प्रतल में ही सर्वत्र व्यंतर देव के आवास होते हैं। अन्यथा चंद्र सूर्यादि ज्योतिष्क देवों के आवासों का और मेघंधर पन्नग आदि भुवनवासी देवों के आवासों के अभाव का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। तथा भूमि में ही व्यंतर देव के आवास होते हैं ऐसा भी नियम नहीं है, क्योंकि आकाश में प्रतिष्ठित व्यंतरों के आवास संभव है। और न तिर्यक लोक में ही व्यंतर देव समुद्र का वगैरह का वर्णन आता है ना, ऐसे ऊपर 10-10 हजार योजन के ऊपर उनके आवास है व्यंतरों के। उसके जो 4 दरवाजे वगैरह होते हैं उसके ऊपर भी व्यंतरों के नगर बसे हुए हैं। और न तिर्यक लोक में ही व्यंतर देव के आवासों के अस्तित्व का नियम है, क्योंकि नीचे रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख बहुल भागने की छूट और राक्षस नाम के व्यंतर देवों के
करने पर तिर्यक लोक के संख्यात्मक भाग प्रमाण बाहुल्य वाला जगत प्रतर हो जाता है। नीचे 1 लाख और ऊपर 1 लाख, ऐसा 2 लाख के। एक प्रकार को स्थापित करके 7 एक राजू प्रतर को नीचे 1 लाख और ऊपर 1 लाख, ऐसा 2 लाख योजन किया और उसको 7 के कुल वर्ग से अपवर्तित कर, मतलब 49 से अपवर्तित किया तो जगत प्रतर हो गया उसका रूपांतर। तो वह तिर्यक लोक का संख्यात्मक भाग प्रमाण आता है। 1 लाख योजन को 7 का भाग दिया तो उतने जगत प्रतर वो तिर्यक लोक का प्रमाण है। और 2 लाख को 49 का भाग देंगे तो उसका वो संख्यात्मक भाग जाएगा ना। इस प्रकार से इसी प्रकार से ही ज्योतिष्क देव का भी स्पर्शन क्षेत्र होना चाहिए। विशेष बात यह है कि उनके उपास क्षेत्र को लाते समय 9 योजन बाहुल्य वाले 900 चाहिए। 9 योजन है, 900 योजन। 900 योजन बाहुल्य वाले तिर्यक प्रतर को 7 के वर्ग द्वारा खंडित कर प्रतराकार से स्थापित करने पर तिर्यक लोक के संख्यात्मक भाग प्रमाण बाहुल्य वाला जगत प्रतर होता है। 900 योजन तक ही वो पाए जाएंगे ना, उसके ऊपर उनका उपवाद नहीं पाया जाएगा। इसलिए 900 योजन के तिर्यक प्रतर करो, उसको 49 का भाग दो तो उतने जगत प्रतर होंगे। मतलब यहाँ से लेके 900 योजन का स्पर्शन होगा ना, तो स्पर्शन नहीं होगा। 900 योजन के ऊपर ज्योतिष्क देव नहीं। सम्मान इच्छा दिव्य असंख्यत सम्मान ही केवढी क्षेत्रम पोषितम लोकस्य असंख्यजति भाग। समय मिथ्या दृष्टि और असह समय दृष्टि भवनत्रिक देवों ने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है? लोक का असंख्यात्मक भाग स्पर्श किया है। अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं। स्वस्थान विहार स्वस्थान वेदना कषाय वैदिक और वार्णांतिक समुद्धार, इन पदों से परिणाम समय मिथ्या दृष्टि और असह समय दृष्टि भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष्क देव ने सामान्य लोक आदि 4 लोगों का असंख्यात्मक भाग और 2.5 से असंख्यात गुना क्षेत्र स्पर्श किया है। विशेष बात अदुट्ठावा सूत्र आहे ना, अदुट्ठावा 8/14 भागावा देसुना। समय मिथ्या दृष्टि और असह समय दृष्टि भवनत्रिक देव ने अतीत और अनागत काल की अपेक्षा कुछ कम 3.5/14 भाग और कुछ कम 8/14 भाग स्पर्श किए हैं। समय दृष्टि देव भी जाते हैं ऊपर विहार कर। ज्योतिष्क देव भी कैसे जाते हैं? वो चंद्र और उनका तो विमान घूमता रहेगा, वो शरीर रहेगा, दूसरा शरीर जाता है ऊपर। चंद्र सूर्य जो जाएंगे तो वही आ गया होगा। स्वस्थान पद वाले भवनवासी वानेन्द्र और ज्योतिष्क समय मिथ्या दृष्टि और असह समय दृष्टि देव ने सामान्य लोक आदि 3 लोगों का असंख्यात्मक भाग, तिर्यक लोक का संख्यात्मक भाग और 2.5 से असंख्यात गुना क्षेत्र स्पर्श किया है। विशेष बात यह है कि भवनवासियों ने सामान्य लोक आदि 4 लोगों का असंख्यात्मक भाग स्पर्श किया है। ऐसा करना चाहिए। विशेष क्या हो गया? भवनवासी तीनों का मिलकर के या तो 3 लोगों का संख्यात्मक, 13 लोगों का संख्यात्मक लिया, लेकिन भवनवासी केवल लेंगे तो 4 लोगों का संख्यात्मक भाग है। क्योंकि बताएं ज्योतिष्क देव इन तीनों का क्षेत्र ही तिर्यक लोक का संख्यात्मक भाग आता है। विहार स्वस्थान वेदना कषाय वैदिक और मारणांतिक समुद्धार, इन पदों से परिणाम समय मिथ्या दृष्टि और असह समय दृष्टि भवनत्रिक देवों ने स्वप्रत्यय से कुछ कम 3.5/14 भाग स्पर्श किए हैं तथा गौर प्रत्यय से कुछ कम 8/14 भाग स्पर्श किए हैं। विशेष बात यह है कि समय मिथ्या दृष्टि देव के मारणांतिक पद नहीं होता है। ज्योतिष्कवासी देव के जो विमान है, विमान उनकी वो प्रकाश वगैरह है, उसके अंदर देव जो है बाकी के देवों के समान ही होंगे, जैसे भवनवासी वगैरह ऐसे वो विमान उनकी विशेषता है कि जिसका वो प्रकाश पड़ता है। त्याला काही कष्ट पडत नाही, तो आपोआप जाते. ओढायला काही शक्ती लावावी लागते का?
कसलं काम करायला लागतं हेच त्याच्यामध्ये हिंट सोदम निसाने गप्पवासी देवेसु मिच्छाने पौडी जाव असंख्य सम्मानित किती देव सौधर्मर ईशान कल्पवासी देव में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर असहज समय दृष्टि गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थान वर्ती देव का स्पर्शन क्षेत्र देवों के ओक स्पर्शन के समान है। स्वस्थान स्वस्थान विहार स्वस्थान वेदना कषाय और वैदिक पद परिणत मिथ्या दृष्टि देवों ने वर्तमान काल में सामान्य लोकादि 4 लोगों का असंख्यात भाव और 2.5 दिन से असंख्यात गुना क्षेत्र स्पर्श किया है। मानांतिक समुद्वाद और उपात्पद से परिणत सौधर्म ईशान देवों ने सामान्य लोकादि 3 लोगों का असंख्यात भाव तथा नरलोक और तिर्यक लोक इन दोनों लोकों से असंख्यात गुना क्षेत्र स्पर्श किया है। स्वस्थान स्वस्थान आदि अपने अपने पदों में वर्तमान शासदन आदि शेष गुणस्थानवर्ती देवों ने सामान्य लोक आदि 4 लोगों का असंख्यात भाव और 2.5 दिन से असंख्यात गुना क्षेत्र स्पर्श किया है। ऐसा वर्तमान काल की अपेक्षा है ना इसलिए 2 मानते अतीत काल में सौधर्म और ईशान कल्पवासी स्वस्थान स्वस्थान पद परिणत मिथ्या दृष्टि और सासाधन समय दृष्टि देवों में सामान्य लोक आदि 4 लोगों का असंख्यात भाव और 2.5 दिन से असंख्यात गुना क्षेत्र स्पर्श किया है। वही इस प्रकार के सभी इंद्रिय विमान संख्यात योजन विस्तार वाले होते हैं। श्रेणीबद्ध विमान असंख्यात योजन विस्तृत और प्रकीर्ण विमान मिश्र अर्थात संख्यात और असंख्यात योजन विस्तार वाले होते हैं। बीच में होता है उसको इंद्रक विमान कहते हैं। ऐसे चारों दिशाओं में होते हैं वह श्रेणीबद्ध और बीच में फूलों के समान इधर उधर सब जगह होते हैं वो प्रकीर्ण विमान। यहाँ पर यदि सभी विमान असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं ऐसा समझकर ग्रहण करते हैं तो भी सभी विमानों के क्षेत्रफल का जोड़ तिर्यक लोक के असंख्यात भाग प्रमाण ही होता है। तो इस प्रकार से है एक विमान का आयाम असंख्यात योजन प्रमाण होता है, इसलिए असंख्यात योजन विष्कंभ से आयाम को गुणा करके विमान के उत्सेद संबंधी संख्यात आंकलन से गुणा करने पर तिर्यक लोक का असंख्यात भाग ही होता है। क्योंकि एक एक विमान का आयाम और विष्कंभ जगत श्रेणी के प्रथम वर्गमूल से असंख्यात गुणित प्रमाण होता है। उससे भी कम होता है संख्यात गुना त्याचा विस्तार उससे सौधर्म और ईशान कल्प की विमान संख्या से गुणा करने पर भी तिर्यक लोक का असंख्यात भाग ही रहता है। यहाँ पर सभी कल्पों के विमानों की क्रम से संख्याओं की प्ररूपना करने वाली गाथाएं इस प्रकार की। सौधर्म कल्प में 32 लाख विमान है, उसी प्रकार से ईशान कल्प में 28 लाख, सनत कुमार कल्प में 12 लाख तथा महेंद्र कल्प में 8 लाख विमान होते हैं। ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर कल्प में दोनों कल्पों के मिलाकर 4 लाख विमान है। इस प्रकार इस पूर्व में बताए गए 6 कल्पों में विमानों की संख्या 84 लाख होती है। हरिनारायण में भी जो है 7 कल्पों में 84 लाख है और ऊपर विमानों की संख्या 84 लाख, लेकिन अभी ऊपर भी है ज्यादा विमानों के अंदर इन दोनों कल्पों में 50,000 विमान होते हैं। शुक्र और महाशुक्र कल्प में 40,000 विमान हजारों में विमानों के अंदर ही देव आ जाता है तो उनका उससे तो उसी में अंदर का तो हो जाएगा विमान के साइज में इनका देव का हो जाएगा तो फिर उसको अलग से हम बनाते लाभ बनाएंगे। पीछे भी हम जितनी देवों की संख्या है वो क्षेत्रफल विमानों का क्षेत्रफल से देवों की ऊंचाई का गुणा किया, लेकिन वो तो उसके अंदर ही विमानों की ऊंचाई देंगे ना वहाँ पर देवों की ऊंचाई दी है, क्योंकि स्वस्थान निकालना है तो पूरे विमान की नहीं देंगे। शतर और सहस्रार कल्प में 6,000 विमान होते थे। आनंद रानंद आरण और अच्युत इन 4 कल्पों में मिलाकर 700 विमान होते थे। सही नावर एक आनंद रानंद अधस्तम 3 त्रैविकों में 111 विमान, मध्यम 3 त्रैविकों में 107 विमान और उत्तम 3 त्रैविकों में
वाले विमान होते थे। 9 ग्रहों के ऊपर अनुदिश संज्ञा वाले 9 विमान होते थे। उनके ऊपर अनुत्तर संज्ञा वाले 5 विमान होते थे। विहारवत संस्थान, वेदना, कषाय और वैदिक समुद्र इन पदों को प्राप्त सौधर्म ईशान कल्प के मिथ्या दृष्टि और सासागत गुणस्थानवर्ती देवों ने कुछ कम 8/14 भाग स्पर्श किए थे। मानांतिक पद से परिणत उक्त मिथ्या दृष्टि और सासागत सम्यक दृष्टि देवों ने 9/14 भाग स्पर्श किए। वो हमेशा समझ रहा 8/14 तो तीसरी पृथ्वी से लेकर 16वें स्वर्ग तक है, पर 9 कहा तो नीचे 2 ऊपर 7 तक लोकांत तक। उपपाद पर परिणत नीचियों ने 1/14 भाग स्पर्श किए थे, क्योंकि सौधर्म कल्प धरणीकल्प से 1.5 राज्यों ऊपर जाकर स्थित है। यहाँ के मनुष्य तेरे जीवा उत्पन्न होंगे तो 1.5 राज्यों वहां तक गए उत्पन्न। स्वस्थान पर परिणत सम्यक मिथ्या दृष्टि देव ने सामान्य लोक आदि 4 लोकों का असंख्यात भाग और 2.5 युग से असंख्यात गुना क्षेत्र स्पर्श किया है। विहारवत स्वस्थान, वेदना, कषाय और वैदिक समुद्र इन पदों से परिणत उक्त देव ने कुछ कम 8/14 भाग स्पर्श किए। ये सैमुरा से भी पैदा करवाएंगे 14 इसको को ही पैदा करवाएंगे। हाँ करेंगे ना, इसीलिए तो पूरा राज्य प्रमाण है मेरा। इसी प्रकार से अशेष समय दृष्टि देव का भी स्पर्शन क्षेत्र जानना चाहिए। विशेष बात यह है कि अशेष समय दृष्टि देव ने मानांतिक समुद्र भाग की अपेक्षा कुछ कम 8/14 भाग और उपपाद की अपेक्षा कुछ कम 1.5/14 भाग स्पर्श किए। चूंकि देवों के औस्पर्शन से सौधर्म के समय दृष्टि भी वहाँ पैदा होगी, उस अपेक्षा से 1.5 राज्य रहेगा और देव मरण करके मध्यलोक में उत्पन्न होंगे। असे समय दृष्टि देव के मानांतिक समुद्र रहेंगे ना, वो मनुष्य में ही करेंगे, लेकिन सभी ओर से उतर सकते हैं। इसलिए चूंकि देवों के औस्पर्शन से सौधर्म कल्प में कोई विशेषता नहीं है, इसलिए देव यह सूत्र वचन भले प्रकार सुघटित होता है। सनत कुमार बहुरी जाव सदार सहसार तत्ववास्य देवेशु मिथ्यादित्य बहुरी जाव असंख्य समादित्य केवळे खेतम खोजिदम लोकस्य असंख्यजति भागो। सनत कुमार कल्प से लेकर शतराज सहस्रार कल्प तक के देवों के मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर असहज समय दृष्टि गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थान पर के देव ने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है? लोक का असंख्यात भाग स्पर्श किया है। स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैदिक, मानांतिक समुद्र और उपपाद इन पदों से यथासंभव परिणत उक्त 5 कल्पों के 4 गुणस्थानों में रहने वाले देवों ने सामान्य लोक आदि 4 लोकों का असंख्यात भाग और 2.5 युग से असंख्यात गुना क्षेत्र स्पर्श किया है। यह वर्तमान कालीन स्पर्शन के क्षेत्र की प्ररूपता है। पहला सूत्र आता है जब अपन इस क्षेत्र में लगाया है वो ही है, उसमें कोई विशेषता नहीं। दूसरा जो सूत्र आता है वो अतीत काल की अपेक्षा उसमें विशेषता होती है। अंत 14 भागावा देश ना सनत कुमार कल्प से लेकर सहस्रार कल्प तक के मिथ्या दृष्टि आदि 4 गुणस्थान करती देव ने अतीत और अनागत काल में बराबर है कुछ कम 8/14 भाग स्पर्श किए। सनत कुमार आदि 5 कल्पों के 4 गुणस्थान वर्ती स्वस्थान पर परिणत देव ने अतीत काल में सामान्य लोक आदि 4 लोगों का असंख्यात भाग और 2.5 युग से असंख्यात गुना क्षेत्र स्पर्श किया है। विहारवत संस्थान, वेदना, कषाय, वैदिक और मानांतिक समुद्र इन पदों से परिणत उक्त देव ने कुछ कम 8/14 भाग स्पर्श किए हैं। उपपाद परिणत सनत कुमार और मानेंद्र कल्पवासी देव ने कुछ कम 3/14 भाग स्पर्श किए हैं। ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर कल्पवासी देव ने के पास चार्ट है ना, उसको भी निकाल करके देखेंगे और उसको देखते रहेंगे तो भी समझ में आएगा। चार्ट का एक भी है ना, वो चार्ट नहीं नोट्स में दिए, उसमें सब नहीं है। पुस्तक में जो है उसमें सब पद से अलग अलग नहीं दिया है। बता
कल्पवासी देव ने कुछ कम 4.5/14 भाग स्पर्श किए हैं। उनका जितना जहाँ तक उनका है ना स्वर्ग का जो लंबाई है वो लेना। उपवास करना सानक कुमार महेंद्र कल्पवासी देवों ने कुछ कम 3 राज्य में आते हैं ना। ब्रह्म उसके ऊपर आधा और 3.5 राज्य रहेंगे और लांको का पिंड उसके ऊपर आधा तो कितना हुआ 4 और उसके ऊपर शुक्र महाशुक्र कल्पवासी देव है 4.5/14 होगा। शताराम सहस्र कल्पवासी देव ने कुछ कम 5/14 भाग स्पर्श किए हैं। विशेष बात यह है कि समय मिथ्या दृष्टि देव के मानांकित समुद्भाग और उपपाद ये दो पद नहीं होते। वे उपपादाच्या अपेक्षा करते हैं सगळं। उपाद की अपेक्षा करता आगे आनंद जाव आरण अच्युत गप्पवास्य देवेसु मिच्छाइते पौरे जाव संगत समाधिति केवलम खेतम पोसितम लोकस्य संख्यज्यति भागो आरण अच्युत आरण कल्प से लेकर आरण अच्युत कल्प तक कल्पवासी देवों में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर अशेष समय दृष्टि गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती देव ने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है? लोका संख्या प्रभाव स्पर्श किया है। वर्तमान कालिक स्पर्शन क्षेत्र के प्ररूपक इस सूत्र का अर्थ पहले कहा जा चुका है, इसलिए पुनः नहीं कहा जाता है। 6/14 भागावा देसोना कोसिदा चारों गुणस्थानवर्ती आनंद आदि 4 कल्पवासी देव ने अतीत और अनागत काल की अपेक्षा कुछ कम 6/14 भाग स्पर्श किए हैं। स्वस्थान पद परिणत मिथ्या दृष्टि, सासाधन समय दृष्टि, समय मिथ्या दृष्टि और अशेष समय दृष्टि जीवों ने सामान्य लोग आदि 4 लोगों का असंख्यात प्रभाव और मनुष्य लोग से असंख्यात गुना क्षेत्र स्पर्श किया है। यह वार शब्द का अर्थ हुआ। आवाज हळू करू नका स्पीड कमी करा आवाज मोठा विहार स्वस्थान वेदना कषाय वैखरी और मानसिक समुद्र इन पदों से परिणत उक्त जीवों ने कुछ कम 6/14 भाग स्पर्श किए हैं, क्योंकि चित्रा पृथ्वी के ऊपरी तल से नीचे इनके गमन का अभाव है। तो स्पष्ट है कि 12वें स्वर्ग के ऊपर के जो देव है वो तीसरे पृथ्वी तक गमन नहीं करते हैं। वो आता है सीता का जीव ये का पुस्तकात 12 स्वर्गाचे मंडळ लिहिले का 16 त्यामुळे 12 लिहिले ते बरोबर 12वें स्वर्ग तक के देव तीसरी पृथ्वी तक जाते हैं, लेकिन 12 स्वर्ग के ऊपर के देव तीसरी पृथ्वी तक गमन नहीं करते हैं, वे मध्य लोक तक ही गमन करते हैं। इस अपेक्षा इसलिए 6 राज्य आए, नहीं तो फिर 8 राज्य आता ना उसका स्पर्श। जो जीव मनुष्य में पैदा होंगे फिर उनका स्पर्श तो बहुत कम बैठेगा, तो उनका ध्यान पर नहीं आएगा। कहाँ पर? जैसे आप कहते हो 8/14 या आप कहते हो 6/14, तो 6/14 में तो त्रियंश देव का कर्मरमण में आ गया। कोई देव मनुष्य में बनेगा तो उसका स्पर्श कितना होगा? उसका स्पर्श तो फिर हाइकिंग में आएगा ही नहीं 6/14 पूरा नहीं आएगा। तो उसका स्पर्श कितना हम कहा था, उसका स्पर्श हम क्या करेंगे? वो मनुष्य लोग से असंख्यात पूरा हो सकता है। मनुष्य रूप से संख्या इतना क्योंकि चित्रा पृथ्वी के ऊपरी तल से नीचे इनके गमन का अभाव है। उक्त मिथ्या दृष्टि और सासाधन समय दृष्टि देवों का उपपाद की अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्र सामान्य लोक आदि 4 लोगों का असंख्यात भाग और मनुष्य क्षेत्र से असंख्यात गुना है, क्योंकि पहला इसका आयोजन निष्कंभ वाला और संख्यात राज्य प्रमाण उक्त देवों का उपपाद क्षेत्र भी तिरक लोक के संख्यात भाग को नहीं प्राप्त होता। आपने पूछा ना वही आया, केवल मनुष्य वहाँ उत्पन्न होते होने के तो तिरक लोक का संख्यात्वा भाग भी नहीं होता है, वह संख्यात्वा भाग ही होता है। यहाँ से मनुष्य मरण करके स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं उसकी अपेक्षा। तो ये जो हमेशा 5-5 क्रम बताते हैं तिरक लोक का संख्यात 2.5 संख्यात गुणा, तो ये नाना जीवों की नाना पोजीशन बनती होंगी, उस अपेक्षा से क्या देते हैं? समय मिथ्या दृष्टि समय मिथ्या दृष्टि देव के मानांकित समुद्र
समुद्घात और उपपाद पर नहीं होते थे। आनंद प्राणक कल्प के उपपाद परिणत असह्य समय दृष्टि देव ने कुछ कम 5.5/14 भाग स्पर्श किए हैं। आरणाच्युत कल्प में उक्त पद परिणत जीवों ने कुछ कम 6/14 भाग स्पर्श किए हैं। इसका कारण यह है कि वैरी देव के संबंध से सर्वद्वीप और सागरों में विद्यमान तिर्यंच असंयत समय दृष्टि और संयता संयतों का आरणाच्युत कल्प में उपपाद पाया जाता है। इसलिए हो जाएगा ना पूरा, इसलिए पूरा बनता है। नवगेवज्य विमानवासी देवेषु मिथ्यादृष्टि पौड़ी ज्या वासंतर संवादिति केवढे खेतम पोसिदम लोगसा असंख्यज्यति भागो। नवग्रहित विमानवासी देवों में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर असह्य समय दृष्टि गुणस्थान तक प्रत्येक विमान के गुणस्थानवर्ती देवों ने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है, लोक का असंख्यात भाग स्पर्श किया है। इस सूत्र की वर्तमान कालिक स्पर्श प्ररूपना क्षेत्र प्ररूपना के समान जानना चाहिए तथा अतीतकालिक स्पर्श प्ररूपना भी क्षेत्र प्ररूपना के समान होंगे, क्योंकि सामान्य लोक आदि 4 लोकों के असंख्यात विभाग से तथा मनुष्य क्षेत्र से असंख्यात गुणी क्षेत्र की अपेक्षा समानता पाई जाती है। अनुद्दिश जाव सवट्ट सिद्धि विमानवासी देवेषु असंजन संवादिति केवढे खेतम पोसिदम लोगस्य असंख्यज्यति भागो। 9 अनुदिश विमान से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक विमानवासी देवों में असंयत समय दृष्टि जीवों ने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है, लोक का असंख्यात भाग स्पर्श किया है। इन 9 अनुदिश और 5 अनंतर विमानों में रहने वाले स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना कषाय वैकृत मारणांतिक समुद्घात और उपवाद परिणत असह्य समय दृष्टि देवों ने सामान्य लोक आदि 4 लोगों का असंख्यात भाग और मानुष क्षेत्र से असंख्यात गुना क्षेत्र स्पर्श किया है, क्योंकि नवग्रहिक आदि उपरीत कल्पवासी देवों का चवन होकर तिर्यंचों में उपपाद होने का अभाव है। विशेष बात यह है कि स्वस्थानादि 5 पदों से परिणत सर्वार्थ सिद्धि के देवों ने मनुष्य लोक का संख्यात भाग स्पर्श किया है। इस प्रकार गति मार्गना समाप्त हुई। तो अच्छा रहता, 2 जमलिक होते ना थोड़े से, वापिस क्षेत्र बताया और वापिस स्पर्शन बताया, वर्तमान कालिक नहीं बताते तो अच्छा होता। सर्वार्थ सिद्धि है